Hello students, welcome to VR Solver. In this video, we are going to understand second and final part of the lesson, A Letter to God. So first part में हमने पढ़ा था कि लेंचो एक किसान का नाम है, उसके खेत में तेज बारिश और ओले गिरे जिस वजह से उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। वह बहुत परेशान था, उसे कहीं से भी कोई भी उम्मीद नहीं थी। उसे उम्मीद थी सिर्फ ईश्वर से। तो वह ईश्वर को एक पत्र लिखने बैठ गया। उस पत्र में उसने लिखा, हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार पूरे साल भूखे ही रह जाएंगे। मुझे मेरी खेत में दोबारा फसल उगाने के लिए और नई फसल आने तक अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए 100 पेसोस की जरूरत है। पेसोस लेंचो के देश की करेंसी है। जैसे भारत में रुपया होता है, वैसे ही लेंचो के देश में पेसोस होता था। उसने आगे लिखा पत्र में, जो ईश्वर को लिख रहा था, कि मेरी फसल हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि से ओले गिरने की वजह से नष्ट हो गई है। उस पत्र को उसने एनवलप में रखा, एनवलप को उसने चिपकाया और अभी भी परेशान था वो, परंतु परेशान की स्थिति में ही वो चला गया पास के गांव में। वहां पहुंचा वह पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस से उसने एक स्टैम्प खरीदा, एनवलप पर चिपकाया और उस एनवलप को लेटर बॉक्स में डाल दिया। एक कर्मचारी जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, वह पोस्टमैन था, यानी कि वो लेटर्स को हर घर पर पहुंचाया करता था। वह पोस्ट ऑफिस के दूसरे भी कई काम कर दिया करता था। उसने वह लेटर निकाला लेटर बॉक्स से और हंसते हुए अपने बॉस की ओर जाने लगा। उस पोस्टमैन ने अपने करियर में, अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा एनवलप नहीं देखा था जिस पर एड्रेस गॉड लिखा हुआ हो। लाफिंग हार्टिली का मतलब होता है लाफिंग ए लॉट, जोर जोर से हंसना, खूब ज्यादा हंसना। पोस्टमैन का बॉस था पोस्ट मास्टर। वो थोड़ा सा मोटा था लेकिन काफी फ्रेंडली था। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली। वह भी उस एनवलप को देख करके जोर जोर से हंसने लगा, परंतु तुरंत ही वह सीरियस हो गया और उस लेटर को अपनी डेस्क पर धीरे धीरे थपथपाने लगा, टैप करने लगा। और फिर उसने बोला, कितना विश्वास है इस व्यक्ति का ईश्वर के प्रति। यह व्यक्ति ईश्वर को पत्र लिख रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार। ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स शी स्टार्टेड लाफिंग। पोस्ट मास्टर ने लेंचो का विश्वास ईश्वर में रखने के लिए उसे एक आइडिया आया। ही केम अप विद एन आइडिया। उसके दिल में, उसके मन में एक विचार आया और उसने सोचा कि वह उस लेटर का आंसर कर देगा। जब एनवलप खोला और लेटर पढ़ा तो पोस्ट मास्टर को भली प्रकार अच्छी तरह से मालूम चल गया कि उस पत्र का जवाब देने के लिए गुडविल यानी कि सद्भावना, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ और भी चाहिए, क्योंकि लेंचो ने तो मनी मांगा था। परंतु पोस्ट मास्टर अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। रिजोल्यूशन, डिसीजन। उसने कुछ पैसा अपनी सैलरी से निकाला, कुछ पैसा उसने अपने जो कलीग्स थे उनसे इकट्ठा किया, कुछ पैसा उसने अपने बहुत से दोस्तों से भी मांगा और कहा उनसे कि भाई कुछ डोनेशन दीजिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि कुछ डोनेशन दीजिए, भला काम कीजिए।
इस प्रकार से वह कुछ पैसे इकट्ठे कर पाया। लेकिन यह उसके लिए असंभव था कि वह पूरे 100 पेसोज इकट्ठे कर पाए। कुल मिलाकर के वह आधे से कुछ अधिक यानी करीब 70 पेसो इकट्ठे कर पाया था और उसने निश्चय किया कि यह 70 पेसो वह उस फार्मर को यानी कि लेंचो को भेज देगा। पोस्टमास्टर ने वो पैसा एक एनवेलप में रखा। एनवेलप के ऊपर उसने लेंचो का एड्रेस लिख दिया और उस एनवेलप के अंदर उसने एक पत्र भी लिख दिया जिस पर के सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ था, गॉड, बस और कुछ नहीं। अगले रविवार को लेंचो पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा जल्दी आ गया और पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। पोस्टमैन ने उसे वही लेटर दे दिया जो कि पोस्ट मास्टर ने लिखा था। पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठा हुआ लेंचो को देख रहा था। उसे बड़ी संतुष्टि थी कि उसने एक अच्छा काम किया है, गुड डीड, अच्छा काम। कंटेंटमेंट इज सेटिस्फैक्शन और बिट मीन्स स्लाइटली, थोड़ा सा। पत्र पाकर लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। उसने एनवेलप खोला, उसमें उसे मनी मिला, पैसे मिले, तो भी उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। उसे ईश्वर पर पूरा विश्वास था। उसने पैसे काउंट किए। जब उसने मनी काउंट किया तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे तो उम्मीद थी कि उसे गॉड पूरे 100 पैसों ही देंगे। ईश्वर से न तो कोई गलती हो सकती थी और न ही वह लेंचो को मना कर सकता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। इतना अधिक विश्वास था लेंचो को ईश्वर के ऊपर। तो जब कम पैसे मिले तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, गुस्सा आया। इमीडिएटली लेंचो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर गया, एक पेपर और इंक लिया। पोस्ट ऑफिस में ही पड़ी हुई एक टेबल पर, जो रखी हुई टेबल थी, उसके ऊपर बैठ वहां उसके पास बैठ करके उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। लेटर लिखते समय उसकी आईब्रोज थोड़ी टेढ़ी हो गई थी क्योंकि उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था और गुस्सा को कंट्रोल करने का जो एफर्ट्स कर रहा था, कोशिश कर रहा था, वो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। रिंकलिंग मीन्स बेंट और फोल्ड। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी कि उसकी आईब्रोज थोड़ी सी बेंट हो गई थी गुस्से की वजह से। जब उसका लेटर पूरा हो गया तब वह वापस काउंटर पर गया। वहां से उसने एक स्टैंप खरीदा, स्टैंप को एनवेलप के ऊपर लगाया, अपने लेटर को एनवेलप में डाला, स्टैंप को और एनवेलप को ठीक से चिपकाया, अपने हाथ से उसे पूरी तरह से दबाया ताकि एनवेलप ठीक से बंद हो जाए और उसने वह लेटर डाल दिया मेल बॉक्स में यानी कि लेटर बॉक्स में और लेंचो अपने घर की ओर चला गया। उसके बाद पोस्टमैन ने वह लेटर निकाला और पोस्टमास्टर को दिया। पोस्टमास्टर ने वह एनवेलप खोला। उसमें लिखा हुआ था, हे ईश्वर, मैंने आपसे जितनी मनी मांगा था उसमें से मुझे सिर्फ 70 पेसोज ही मिले हैं। मैंने तो आपसे 100 पेसोज मांगे थे, आपने मुझे 70 पेसोज ही दिए हैं। कृपया मुझे बैलेंस राशि भी, बैलेंस मनी भी भेज दीजिए। रेस्ट का मतलब यहाँ पर बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट से मतलब है। लेकिन यह बैलेंस मनी आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी डिसऑनेस्ट हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि
सभी लोग डिसऑनेस्ट हैं। और लेटर के आखिर में उसने लिखा था लेंचो। पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने ही मेहनत करके सबसे मदद लेकर उसे 70 पेसोस भेजे और आज लेंचो ने ही उन्हें डिसऑनेस्ट कह दिया था। व्हाट ए सीन। पूरा ही ये एकदम कॉन्ट्रेरी बात हो गई है, अपोजिट बात हो गई है। इसके साथ ही हमारा यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। To view more such contents, you can also visit our website vrsolver.in. Thank you.